हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 3 शुरू की हुई है। तो जिसने भी पीछे की 8 क्लास ना देखी हो, पहले उन क्लास को कर लीजिए, फिर आप ये क्लास करें ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो पिछली क्लास में हमने एक थ्योरम की थी, तो शायद आपको अच्छे से वो क्लियर नहीं हुई, तो इसलिए आज हम एक बार फिर से उस थ्योरम को दोबारा देख लेते हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, वो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती है 8 नंबर में। आप प्रीवियस ईयर खोल के भी देख सकते हैं अगर आप एमडीयू में है तो मैं आज फिर से उस थ्योरम को रिपीट कर रहा हूं एक बार, और याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की थ्योरम। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन रिजल्ट, वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स। इफ के इज एनी फील्ड, के कोई फील्ड है, देन पी एन के रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन एन इंडिटर्मिनेट्स। पी एन के का क्या मतलब है? उन सभी पोलिनोमियल्स की कलेक्शन, उन सभी पोलिनोमियल्स की कलेक्शन जिनमें एन इंडिटर्मिनेट्स हैं, विद स्केलर्स फ्रॉम फील्ड के। और स्केलर्स कहां से है? फील्ड के में से। ये तो है फील्ड के, और एन नंबर ऑफ इंडिटर्मिनेट्स है। उन सभी पोलिनोमियल्स की कलेक्शन है ये, जिनके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स हैं, और स्केलर्स कहां से हैं? जिसमें फील्ड के में से। ये तो था फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आगे थ्योरम्स में यूज होगा। इफ के इज एनी फील्ड, अगर के कोई फील्ड है, इफ के इज एनी फील्ड एंड एफ एक्स इज एनी पोलिनोमियल ओवर एफ, और एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है ओवर फील्ड एफ। के कोई फील्ड है और एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है ओवर एफ, फॉर अल्फा बिलोंग टू के, और अल्फा मैंने कोई के फील्ड में से ले लिया, तो वी डिफाइन सिग्मा अल्फा एफ। सिग्मा अल्फा एफ, जो अल्फा मैंने के किसका एलिमेंट लिया है? फील्ड के का। तो सिग्मा अल्फा एफ, और एफ क्या है हमारा? पोलिनोमियल ओवर एफ। तो सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल होगा? एफ अल्फा के। फर्दर इफ एफ बिलोंग टू पी एन एफ, अगर कोई पोलिनोमियल एफ पी एन एफ को बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब है? कि ये वो पोलिनोमियल है जिसके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स हैं, से एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। अगर एफ पी एन एफ से एफ को बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब है? कि ये वो पोलिनोमियल है जिसके अंदर कितने इंडिटर्मिनेट्स हैं? एन इंडिटर्मिनेट्स हैं, से एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। देन फॉर एनी एन टपल्स अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन, वी कैन ऑब्टेन सिग्मा अल्फा एफ। तो हम सिग्मा अल्फा एफ निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एक्स आई विद अल्फा आई, वेयर आई इज फ्रॉम वन टू एन। मतलब एक्स वन की जगह अल्फा वन ले लो, एक्स टू की जगह अल्फा टू, एक्स एन की जगह अल्फा एन। तो सिग्मा अल्फा एफ हम निकाल सकते हैं इसमें एक्स आई की जगह अल्फा आई को रिप्लेस करके। तो ये दो पॉइंट्स थे जो ध्यान रखने हैं। तो चलिए अपनी आज की जो मेन थ्योरम है उसको करते हैं। लेट के बी सम एक्सटेंशन, इसकी है ना स्टेटमेंट ध्यान से याद कर लो बस। अगर स्टेटमेंट याद कर ली, तो जो ये प्रूफ है इसमें एज इट इज यही लाइन लिखनी है बार बार, एज इट इज। तो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से कर ले। के कोई एक्सटेंशन है ऑफ एन इनफाइनाइट फील्ड। पहले तो हम फाइनाइट फील्ड लिया करते थे, लेकिन अब हमारा काम इनफाइनाइट फील्ड पे है, तो अब हम इनफाइनाइट फील्ड लेंगे। तो के कोई एक्सटेंशन ले ली इनफाइनाइट सबफील्ड एफ की, ठीक है। एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल ले लिया पी एन के में से। ये जो स्मॉल एफ है ये कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है, जो किस में से लिया? मैंने पी एन के में से। मतलब जहां पे वे सारे पोलिनोमियल्स की कलेक्शन जिनके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स हैं, और फील्ड क्या है? स्केलर्स कहां से आ रहे हैं? फील्ड के में से। तो एफ मैंने एक ऐसा नॉन जीरो पोलिनोमियल उठा लिया इस पी एन के में से। So there are infinitely many ordered n tuples. Alpha is equal to alpha 1, alpha 2 to alpha n of elements of f such that, मतलब ये सारे एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं ये f में से आ रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज जिसमें n टपल्स हैं, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड n टपल्स मिलेंगे जिनके एलिमेंट्स फील्ड में से आ रहे होंगे, सच दैट सिग्मा अल्फा f इज नॉन जीरो। सिग्मा अल्फा f इज नॉन जीरो मतलब f अल्फा इज नॉन जीरो। एफ अल्फा इज नॉन जीरो, ये हमको प्रूव करना है। सिग्मा अल्फा एफ इज नॉन जीरो है, तो सिग्मा अल्फा एफ को नॉन जीरो प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसको हम प्रूव करेंगे। देखो
थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार और देख लो, के कोई एक्सटेंशन है इनफाइनाइट सबफील्ड एफ की, और एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है पी एन के का, तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एंड टपल्स अल्फा वन अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ सच दैट सिग्मा अल्फा एफ इज नॉन जीरो, दिस मीन्स एफ अल्फा इज नॉन जीरो। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखना ये एज इट इज लाइन्स हम लिखेंगे इस प्रूफ में, तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल टू वन। अच्छा, एन इज इक्वल टू वन के लिए हमको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये पी एन के लेना है हमको, तो पी वन के लेंगे ना हम, मतलब पी वन के लो बोलो या पी के बोलो। तो देखो हमने क्या लिखा, एफ बी, प्रूफ देखना आपको साथ साथ, एफ बी, तो मैंने क्या लिखा, एफ बी नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पी एन के, देखो यही लिखा है, एफ बी आ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डी, डी डिग्री का ले लिया बस इन पी के, ठीक है। एफ बी आर नॉन जीरो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डी इन पी के। जब पी के का क्या मतलब है कि जो जो स्केलर्स होंगे वो सारे फील्ड के में से होंगे, मतलब सिंपल पोलिनोमियल बनेगी रिंग ऑफ पोलिनोमियल के एक्स। तो ये के एक्स के इक्वल लिखो या मत लिखो एक ही बात है, खाली पी के भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन एफ कैन हैव एट मोस्ट डी रूट्स इन एफ, तो डी डिग्री की पोलिनोमियल हम ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, डी रूट्स हो सकते हैं ना एफ के अंदर। और जो हमारी एफ है, एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इन एफ, क्यों, क्योंकि एफ हमारी इनफाइनाइट सबफील्ड थी, तो एफ के अंदर तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे जो पोलिनोमियल एफ है उसके अंदर सिर्फ डी रूट्स हैं। तो हमारे एफ के अंदर डी रूट से अलग बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिल जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि इस पोलिनोमियल एफ एक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि देर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन एफ विच डज नॉट सेटिस्फाई एफ एक्स, दैट इज बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिल जाएंगे फॉर विच एफ अल्फा इज नॉन जीरो। एफ अल्फा नॉन जीरो ही तो प्रूव करना था, एफ अल्फा नॉन जीरो मतलब सिग्मा अल्फा इज नॉन जीरो। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो ये प्रूव हो गया फॉर इनफाइनाइटली मैनी अल्फा इन एफ, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो ये बात प्रूव हो गई। अब आगे देखो, नाउ एज्यूम द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के के लिए हमने ये रिजल्ट ट्रू मान लिया। तो अब की बार वही स्टेटमेंट देखो ध्यान से, स्टेटमेंट में से, तो स्टेटमेंट से मैं कनेक्ट करूंगा कि कैसे लिखना है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो देखो एन इज इक्वल टू के के लिए, इफ g इज एनी पोलिनोमियल, तो यहां से क्या था, इफ f बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल, बट हमने यहां पे क्या ले लिया, g कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल ले लिया, g भी कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल ले लिया p के में, क्योंकि n इज इक्वल टू के लिया ना हमने, तो n की जगह k पुट करना है, k, क्लियर। तो g कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल ले लिया मैंने p के में से, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एंड टपल्स, सेम लाइन देखो, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एंड टपल्स, वही लिखा, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स, एन टपल्स नहीं लिखूंगा अब मैं, क्योंकि पी के ले रहा हूं, तो के टपल्स लिखूंगा। यहां पे क्या था स्टेटमेंट में, अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन था, हमने के टपल्स लेने हैं तो मैं बीटा ले लूंगा, बीटा वन बीटा टू टू बीटा के ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ सच दैट सिग्मा अल्फा एफ था यहाँ पे, सिग्मा अल्फा एफ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं, क्योंकि मेरा एन टपल नहीं है, के टपल है, क्योंकि मेरा एन टपल नहीं है, के टपल है, और मैं ये के टपल से बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा लिखा था ना, तो यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा बीटा, बीटा, सिग्मा बीटा, और पोलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं, एफ पोलिनोमियल यहाँ था तो एफ लिखा था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, जी, सच दैट सिग्मा बीटा जी इज नॉन जीरो। समझ में आया। तो एन इज इक्वल टू के लिए मैंने पोलिनोमियल लिया जी इन पी के, so there are infinitely many ordered k tuples such that beta is equal to beta 1 beta 2 to beta k of elements from field f such that sigma beta g is non-zero। ठीक है, ये लिखना आ गया अप टू के तक। अब आगे देखो, अब हम k प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। अब हमने कंसीडर क्या किया, कंसीडर n इज इक्वल टू के प्लस वन, लेट f बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल, f कोई नॉन जीरो, अब जैसे वो स्टेटमेंट ध्यान रखना, अब स्टेटमेंट आप खुद देखते रहना क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दिखाना, वही लाइन देखनी है, f बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल, जहां पे जैसे k में मैंने क्या लिया था,
लेट जी बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम जी नहीं ले रहे, यहाँ पे हम एफ ही ले रहे हैं। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमने क्या ली, पोलिनोमियल एफ ली। लेट एफ बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पी के प्लस वन के, पी के प्लस वन के। जैसे यहाँ पे पी के बना था ना, तो अब की बार एन की जगह के प्लस वन रखना है, तो पी के प्लस वन के हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं पी के प्लस वन है तो एक पी को मैं बाहर ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, पी ऑफ पी के प्लस वन के, नहीं पी ऑफ पी के। समझ में आ गया, एक पी को बाहर ले लिया, कंपोजिशन लगा दी, पी ऑफ पी के। सो वी में एक्सप्रेस एफ इन द फॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमको एफ किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, और आप याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। देखो कैसे, तो इस एफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फील्ड क्या है हमारी, जो पी ऑफ पी के है, इसमें हमारी फील्ड क्या है, पी के क्लियर। तो हमने हमारे जो ये स्केलर्स होंगे जी नोट जी वन जी टू अप टू जी टी, ये सारे कहां से आएंगे, पी के से आएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखा, पोलिनोमियल जी नोट और एक्स के प्लस वन लेना इसमें। पहले तो एक्स के प्लस वन की पावर 0, फिर एक्स के प्लस वन की पावर 1, एक्स के प्लस वन की पावर 2, एक्स के प्लस वन की पावर टी। तो ऐसे हमने पोलिनोमियल एफ लिखा। ठीक है, वेयर जी नोट जी वन जी टू अप टू जी टी आर पोलिनोमियल्स फ्रॉम पी के। ये स्केलर्स नहीं है, ये सारे पोलिनोमियल्स हैं। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड खाली के नहीं है, अब पी के फील्ड है हमारी, तो ये सारे पोलिनोमियल्स होंगे, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही तो है। सो जी ये पोलिनोमियल ही तो है। सो जी नोट जी वन जी टू जी टी आर पोलिनोमियल इन पी के। सिंस एफ इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, और हमारा एफ नॉन जीरो पोलिनोमियल है, लेके चले थे ना हम, लेट एफ बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल, तो हमारा एफ नॉन जीरो पोलिनोमियल है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द पोलिनोमियल जी नोट जी टू जी, इनमें से कोई ना कोई तो नॉन जीरो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये सारे ही जीरो हो गए तो हमारा एफ तो जीरो ही आ जाएगा ना। तो इनमें से कोई ना कोई नॉन जीरो जरूर होगा। तो हमने मान लिया कि देयर मस्ट बी नॉन जीरो, वो हमने जी आई मान लिया कि इनमें कोई जी आई है जो कि नॉन जीरो है। इतना समझ में आया या नहीं आया। सिंपल एन इज इक्वल टू के प्लस वन कंसिडर करके चले अब हम, जिसमें हमने एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल ले लिया था इन पी के, उसमें पी कंपोजिशन मैपिंग लगा दी, पी ऑफ पी के हो गया। तो हमने एफ को रिप्रेजेंट करना सीखा, जहां पे जी नोट जी वन जी टू टू जी टी क्या थे, सारे पोलिनोमियल्स थे पी के में से, और हमारा एफ नॉन जीरो था। तो कम से कम एक पोलिनोमियल जी नोट जी वन जी टू टू जी टी में से कम से कम एक नॉन जीरो जरूर होगा। अब हम अपनी इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाते हैं। हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस में अभी तक हमने क्या किया है कि n इज इक्वल टू वन के लिए हमने ट्रू प्रूव किया, और n इज इक्वल टू के लिए हमने मान लिया। उसका अब हम यूज करेंगे अपनी इस पार्ट में। देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स, बहुत सारे ऑर्डर्ड के टपल्स हैं हमारे पास, किस टाइप के, बीटा इज इक्वल टू बीटा वन अप टू बीटा के टाइप के, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ सच दैट सिग्मा बीटा जी नॉन जीरो लिखा था ना हमने, सिग्मा बीटा जी नॉन जीरो। और जी में कौन कौन थे, देखो ऊपर दिखा देता हूं मैं, हम जी पोलिनोमियल लेके चले थे के लिए, जी इज एनी पोलिनोमियल इन पी के, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी के ऑर्डर्ड के टपल्स बीटा सच दैट सिग्मा बीटा जी इज नॉन जीरो, सच दैट सिग्मा बीटा जी इज नॉन जीरो। और अब हम यही तो लिख रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं हम, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स। तो जो के टपल्स के लिए हमने ट्रू माना था उसका यूज कर रहे हैं, के टपल्स बीटा बीटा वन अप टू बीटा के ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ सच दैट सिग्मा बीटा जी इज नॉन जीरो था। बट हम जी आई की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हमने जी आई को नॉन जीरो लिया है, तो हम जी की जगह जी आई पोलिनोमियल पुट कर देंगे, सिग्मा बीटा जी आई इज नॉन जीरो। क्लियर, सिग्मा बीटा जी आई इज नॉन जीरो। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज के टपल्स, each of these k tuples beta beta 1 beta 2 beta k the polynomial, अब इनके लिए जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे ये f पोलिनोमियल बना था, f g नोट जी वन एक्स के प्लस वन की पावर वन, ये पोलिनोमियल जो f बना था, तो अब इसके लिए क्या पोलिनोमियल बनेगा, तो अब देखो इसके लिए क्या पोलिनोमियल बनेगा, इन ऑर्डर्ड एंड टपल्स सच दैट सिग्मा बीटा जी आई इज नॉन जीरो। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज के टपल्स बीटा वन बीटा टू टू बीटा के द पोलिनोमियल एफ बीटा, अब एफ बीटा बनेगा, एफ बीटा।
अच्छा, जहां जहां पे भी हमने एफ में क्या लिया था, जी नोट, अब खाली जी नोट नहीं लेंगे, सिग्मा बीटा जी नोट लेंगे, सिग्मा बीटा जी नोट। तो कुल मिला के वो क्या हो जाएगा, जी नोट बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने बीटा भी लेना है अब। ठीक है, सिग्मा बीटा जी नोट क्या होता है, सिग्मा बीटा जी नोट क्या होता है, सिग्मा बीटा जी नोट, ये उसमें ऊपर हमने किया था ना कि हम, अरे ये जो रिजल्ट्स हमने ऊपर दो किए थे, उसमें बताया तो था कि सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल होता है, सिग्मा, सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल होता है, ये एफ अल्फा के इक्वल होता है। तो वही तो बात है, सिग्मा बीटा जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, जी नोट बीटा के, जी वन बीटा के। तो हमको अभी इसमें बीटा की बात करनी है, खाली एफ पोलिनोमियल तो ऐसे लिखा गया था, और एफ बीटा कैसे लिखा जाएगा, जी नोट बीटा, मतलब जी नोट बीटा। और जी नोट बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा जी नोट। जी वन बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा जी वन। और एक्स के प्लस वन ऐसे का ऐसे, सिग्मा बीटा जी टू एक्स के प्लस वन का स्क्वायर, सिग्मा बीटा जी टी एक्स के प्लस वन की पावर टी इज आर नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पी के। क्लियर। तो ये भी नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा, क्योंकि सिग्मा बीटा जी आई नॉन जीरो है, क्योंकि सिग्मा बीटा जी नोट जी वन जी टू अप टू ये सारे सारे नॉन जीरो हैं। तो इस हमारे एफ बीटा भी क्या होगा, नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा इन पी के। सो एफ बीटा भी मेरे पास नॉन जीरो पोलिनोमियल आ गया। क्लियर। अब n इज इक्वल टू वन के लिए भी तो ट्रू हमने प्रूव किया था ऊपर। नाउ द फॉलोइंग द सिमिलर लाइंस एज फॉर n इज इक्वल टू वन, वी कंक्लूड दैट, अब वही लाइन फिर से लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू वन वी कंक्लूड दैट देर आर इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स डेल्टा ऑफ f। अब की बार मैंने n इज इक्वल टू वन है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया डेल्टा फील्ड f का, सच दैट सिग्मा डेल्टा, और ये लूंगा अंदर f बीटा, जहां पे यहाँ पे हमने जी आई लिया था ऐसे, जैसे अब की बार क्या लूंगा, एफ बीटा लेना है इसके अंदर, डेल्टा सिग्मा डेल्टा एफ बीटा इज नॉन जीरो, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन के लिए हम ट्रू प्रूव कर चुके हैं। तो एक ही एलिमेंट उठाया मैंने डेल्टा ऑफ फील्ड एफ, सच दैट सिग्मा डेल्टा एफ बीटा इज नॉन जीरो, बट वी सेट। ठीक है, अब यहां तक एक ये काम हमारा हो गया, अब हम आगे काम कर रहे हैं इन दोनों चीज को मिलाकर, जो के एलिमेंट्स थे वो, और जो ये एक एलिमेंट लिया है एक एलिमेंट, इन सब को मिलाकर एक अल्फा सेट कर लिया हमने। लेट इफ वी सेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा के एंड डेल्टा, इट इज क्लियर दैट। अच्छा, हमने शुरू में क्या पोलिनोमियल लिया था जब एन इज इक्वल टू के प्लस वन लेके चले, एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल लिया था, और हमको प्रूव क्या करना था कि अल्फा एफ अल्फा नॉन जीरो है। तो उसमें क्या, उससे क्या प्रूव हो जाएगा, सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा एफ नॉन जीरो प्रूव हो जाएगा, वही तो प्रूव करना था। तो अब आगे देखो कहां तक पहुंच गए हम पहुंच गए यहां तक कि वी कंक्लूड दैट देर आर इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स डेल्टा ऑफ एफ, डेल्टा ऑफ एफ सच दैट सिग्मा डेल्टा, मतलब सिर्फ एक टपल वाले, तो सिग्मा डेल्टा एफ बीटा नॉन जीरो होंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब आगे हम अपना यहां तक ही हमारी ये बात खत्म हो गया, n इज इक्वल टू वन वाली। अब इन दोनों का हम यूज कर रहे हैं, बट इफ वी सेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा के डेल्टा, इट इज क्लियर दैट सिग्मा अल्फा एफ, सिग्मा अल्फा एफ ही तो हमको निकालना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा अल्फा एफ सिग्मा डेल्टा एफ बीटा के इक्वल हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एफ बीटा के, क्योंकि एफ बीटा में कौन थे, एफ बीटा में बीटा वन बीटा टू बीटा के थे, और ये डेल्टा हम लेके चले हैं। तो एफ, ये सिग्मा बीटा डेल्टा क्या है, एफ बीटा डेल्टा ही तो है, तो एफ बीटा के सारे हैं इसमें, और साथ में डेल्टा भी है। बट वी सेट अल्फा इज इक्वल टू, और इसको हमने अल्फा मान लिया, वी सेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा के डेल्टा, इट इज क्लियर दैट सिग्मा अल्फा एफ इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एफ बीटा, सिग्मा डेल्टा एफ बीटा, एंड दिस इज नॉन जीरो। अभी निकाला है सिग्मा डेल्टा एफ बीटा इज नॉन जीरो, क्योंकि n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू था। सो हेंस वी सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार मैं इसको रब करके एक बार और बता देता हूं आपको। देखो, के तक तो समझ में आ गया था ना।
अब हम जो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए एक बार समराइज कर देता हूं मैं पूरा ही। एक सेकंड रुकना, इसको रब कर लेते हैं, नहीं तो काफी। तो ध्यान से समझना, एक बार समराइज और कर लेते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए यहीं पे। तो देखो हमको ना n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चले कि f कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है। n के प्लस वन के लिए हमने पोलिनोमियल उठाया f, जैसे k के लिए हमने उठाया था, k के लिए क्या उठाया था, पोलिनोमियल g उठाया था। तो ऐसे ही k प्लस वन के लिए उठा के चला मैं पोलिनोमियल f। ठीक है, तो उसके के पी के प्लस वन के हो जाएगा जब हम एन के प्लस वन पुट करेंगे, बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पी के प्लस वन के। तो हमने कंपोजिशन लगा दी, पी को बाहर ले लिया, पी ऑफ पी के हो गया। सो वी में एक्सप्रेस एफ इन द फॉर्म, तो हम एफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने समझा दिया था। और ये सारे पोलिनोमियल्स होंगे पी के। सिंस एफ इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, और एफ हमारा नॉन जीरो पोलिनोमियल है, ये हम फर्स्ट लाइन में ही लेके चले थे। तो कम से कम एक पोलिनोमियल इनमें से ऐसा जरूर होगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो वो हमने ले लिया जी आई, हमने ले लिया कि जी आई नॉन जीरो है। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाई, के लिए जो हम ट्रू लेके चले थे उसी के का हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक, इस जी आई के लिए। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स बीटा वन बीटा टू बीटा के ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ सच दैट सिग्मा बीटा जी आई इज नॉन जीरो, क्योंकि ये तो हम ट्रू लेके चले हैं। तो सिग्मा बीटा जी के लिए नॉन जीरो था, तो सिग्मा बीटा जी आई के लिए भी तो नॉन जीरो होगा। क्लियर, समझ आया? सिग्मा बीटा जी आई इज नॉन जीरो। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज के टपल्स बीटा बीटा वन बीटा टू टू बीटा के द पोलिनोमियल, और अब पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, जो एफ पोलिनोमियल था वो पोलिनोमियल था ये जी नोट जी वन जी टू जी टी, ये थे सारे। तो अब की बार पोलिनोमियल बन जाएगा, एफ बीटा ले रहे हैं ना हम, तो साथ में बीटा और आ जाएगा। इस सिग्मा बीटा जी नोट का मतलब है जी नोट बीटा, साथ में बीटा और आ गया। ये नोटेशन सिखाई थी ना कि सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा के। तो यही तो है, सिग्मा बीटा जी नोट किसके इक्वल होगा, सिग्मा बीटा जी नोट बीटा के इक्वल होगा। मतलब इन सब के साथ बीटा और आ गया एक, और उसको इस फॉर्म में लिख दिया सिग्मा बीटा जी नोट की फॉर्म में, सिग्मा बीटा जी वन एक्स के प्लस वन, सिग्मा बीटा जी टू एक्स के प्लस वन स्क्वायर, और ये सब। तो ये भी एक नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा पीके में, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बीटा जी आई नॉन जीरो है ये सारा, तो सारे नॉन जीरो है, तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल नॉन जीरो हो गया। नाउ फॉलोइंग सिमिलर लाइंस एज फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए जैसे हमने इस के लिए लाइंस लिखी, वही लाइंस हम इसमें रिपीट करेंगे। सो वी कंक्लूड दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे डेल्टा, जैसे इसमें के ले लिए थे ना, क्योंकि के लिए ट्रू था, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन के लिए सिर्फ एक एलिमेंट लिया मैंने, डेल्टा ऑफ एफ, such that sigma delta f beta is non-zero, f beta is non-zero। अच्छा, बट इफ वी सेट अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम अपने अल्फा को ऐसे सेट कर दें बीटा वन बीटा टू टू बीटा के और साथ में डेल्टा, तो टोटल के प्लस वन एलिमेंट्स हो गए ना। तो इट इज क्लियर दैट, तो इन सब के लिए भी नॉन जीरो था और इस डेल्टा के लिए भी नॉन जीरो था। तो कुल मिला के क्या आ गया, ये एफ बीटा के एलिमेंट्स तो ये सारे आ गए, और इस डेल्टा का ये डेल्टा आ गया। क्योंकि सिग्मा डेल्टा एफ बीटा का क्या मतलब है, इस सिग्मा डेल्टा एफ बीटा का मतलब है, देखो मैं लिख के बता देता हूं, इसका मतलब है एफ बीटा डेल्टा इज नॉन जीरो। मतलब सारे के सारे बीटाज और डेल्टाज, सारे के सारे बीटा और डेल्टा है इसके अंदर जो कि नॉन जीरो है। तो वही तो लिख लिया मैंने, इफ वी सेट अल्फा इज इक्वल टू दिस कोमा डेल्टा, इट इज क्लियर दैट सिग्मा अल्फा एफ इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एफ बीटा, और ये नॉन जीरो है यहां से इस इक्वेशन से। सो दिस इज नॉन जीरो, और यही तो प्रूव करना था। यहां से क्या प्रूव हो गया कि एफ अल्फा इज नॉन जीरो, सिग्मा अल्फा एफ का मतलब क्या है, एफ अल्फा, दिस इज नॉन जीरो, हेंस वी सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो होप आप सबको समझ अब तो आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार इसको बिना देख के लिख के देखना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो में,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट थ्योरम अब भी बची हुई है। तो टोटल 10 क्लासेस ही हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।